ऐसा जोन है ऐसी बार है कि 700 पर हेड। अगर आपको खाली घूमने फिरने अंदर जाना है 250 पर पर्सन एंट्री चार्ज है अंदर जाने के लिए। अगर आप कोई भी पैकेज लेते हैं तो आपको एंट्री फीस नहीं देनी है, पैकेज का ही पे करना है। अभी हम यहाँ से फिर कहाँ चलेंगे? उसके बाद हम हॉर्स पॉइंट पे। वहाँ पे कौन कौन से हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं हॉर्स पॉइंट पे? हॉर्स पे आपका देसू पीक होगा, माजू पीक होगा, अच्छा, कुफरी फन कैंपस होगा, एप्पल गार्डन होगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ कालका के रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से मैं जाऊँगा शिमला के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप दिल्ली या कालका से शिमला पहुँच सकते हैं। साथ ही आप शिमला में कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं और क्या वहाँ पर घूमने में खर्चा आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए घूमिए मेरे साथ शिमला। मैंने अपनी यह यात्रा अलीगढ़ शहर से ट्रेन द्वारा शुरू की। यहाँ से मुझे सबसे पहले पहुँचना था दिल्ली। रास्ते में मुझे श्री यमुना जी के दर्शन प्राप्त हुए। साथ ही ट्रेन से ही लाल किला देखने का भी अवसर मिला। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और अभी मैं यहाँ से जिस ट्रेन से कालका के लिए जाऊँगा उस ट्रेन का नाम है नेताजी एक्सप्रेस। आपको न्यू दिल्ली से और ओल्ड दिल्ली से दोनों ही जगह से कालका के लिए ट्रेन्स मिल जाती हैं। कुछ एक शताब्दी एक्सप्रेस है और कुछ एक्सप्रेस भी है जो कि आपको कालका के लिए मिल जाएंगी। आपको कालका और शिमला के लिए यहाँ से बसेस भी मिल सकती हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी टाइमिंग के अनुसार कोई भी साधन का यूज कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन द्वारा अपनी यात्रा कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पहुंचना होगा कालका रेलवे स्टेशन पर। यह शिमला का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से शिमला जाने के लिए बसों की सुविधा उपलब्ध रहती है। नज़दीकी रोड से ही बसें मिल जाती हैं। यदि आप ट्रेन द्वारा शिमला जाना चाहते हैं तो कालका शिमला टॉय ट्रेन की बुकिंग 1 महीने पहले IRCTC की वेबसाइट से करनी होती है। इस खूबसूरत कालका रेलवे स्टेशन पर आपको खाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर आप उचित रेट पर खाना खा सकते हैं। कालका से शिमला के लिए मैंने अपनी यात्रा बस द्वारा शुरू की, जिसका किराया 200 रुपये था और यह रास्ते का सफ़र आपको शिमला की खूबसूरती का एहसास दिलाएगा। बस द्वारा सबसे पहले पहुंचा मैं शिमला के ISBT पर। यहाँ पर अधिकतर बसें जाती हैं। यहाँ से नीचे उतरकर फिर मैंने ओल्ड बस स्टैंड के लिए एक बस ली। यहाँ से मुझे पहुँचना था शिमला के फेमस मॉल रोड पर और इसके लिए मैं बस से स्कैंडल पॉइंट पर उतरा, जो कि ओल्ड बस स्टैंड रोड पर स्थित है। यहाँ से आगे बस या प्राइवेट कार अलाउड नहीं होती, इसलिए आगे की यात्रा मैंने पैदल ही की। और फिर मैं पहुँचा मॉल रोड पर, जो कि दाएं हाथ पर स्थित है और वहीं बाएं हाथ पर जो रोड है वह है द रिज रोड, जो कि चर्च के लिए जाता है। यहाँ तक की जर्नी में मैं पूरी तरह थक चुका था, जिस कारण सबसे पहले मैंने अपने लिए रूम बुक किया। मुझे रूम का चार्ज पड़ा 1500 रुपये, जो कि काफ़ी एवरेज था। आप ऑनलाइन भी रूम बुक कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क रहता है कि हो सकता है जो फैसिलिटी दिखाई गई हो वो फैसिलिटी वहाँ पर ना दी गई हो। लेकिन अगर क्राउडेड सीज़न चल रहा है तो उस समय आप चाहें तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन ना लेकर ऑफलाइन ही वहाँ पर पहुँचकर रूम लें। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने रूम पर, जो कि शिमला में मॉल रोड के नज़दीक है और 1500 रुपये में ये रूम मिला है, जो कि बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी सही है। LCD लगी हुई है यहाँ पे एंड बाथरूम भी क्लीन है। थोड़ा सा बाहर का व्यू भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड कुल मिला के बजट में 1500 रुपये में अच्छा रूम है ये। और अभी मैं डिसाइड करूँगा कि आज फर्स्ट डे में मैं कुफरी विज़िट करूँगा, दैन सेकेंड डे फिर मैं मॉल रोड के जो लोकल प्लेसेस हैं शिमला के वो विज़िट करूँगा।
और जैसा भी होगा मैं वीडियो डालूंगा। चलिए। ज़्यादातर होटल्स में रूम के साथ साथ खाने की सुविधा और घूमने के लिए टैक्सी की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। मैंने भी रूम में नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर कुफरी के लिए निकल आया। यहाँ के लिए मैंने जो टैक्सी बुक की थी वो होटल द्वारा ही मुझे 1350 रुपये में बुक कराई गई। आप चाहें तो शेयरिंग टैक्सी या फिर बस द्वारा कुफरी पहुँच सकते हैं। मॉल रोड से कुफरी की दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने में 40 से 50 मिनट का समय लगता है। क्योंकि कुफरी शिमला से ठंडी जगह है, अक्सर कर लोग गर्मियों में शिमला के साथ साथ कुफरी घूमना भी पसंद करते हैं और कुफरी में कई सारी एक्टिविटीज़ भी करने को मिलती हैं। साथ ही साथ कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत प्रतीत होते हैं। इस मार्ग पर आपको हिमालय पर्वत की चोटियां भी बर्फ़ से लदी हुई दिखाई देंगी। टैक्सी बुक करने से पहले हमें कौन कौन से पॉइंट घुमाए जाएंगे इसके बारे में भी बताया जाता है। मैं भी सबसे पहले ऐसे ही एक पॉइंट पर पहुंचा जिसका कि नाम था ग्रीन वैली। इस खूबसूरत सफ़र में आगे चलकर हमें कुछ सेब के पेड़ जालियों से ढके हुए दिखाई दिए। फिर मैं पहुंचा न्यू कुफरी में एडवेंचर रिसोर्ट पर। यहाँ पर कई सारी एक्टिविटी कराई जाती हैं। इंडोर गेम में रहेगा फर्टिसिमा, स्मैश कार्ड, हॉन्टेड हाउस, मिरर मेज, इन्फेंटेड रूम, मूविंग टनल। ये 6 गेम का पैकेज है, 800 पर हेड। किड्स स्पाइसिंगर, फिश में बंजी, ये 700 के 4 स्विंग्स है। 3 स्विंग्स आपकी अनलिमिटेड रहेगी, बंजी आपका सिंगल टाइम है। गो कार्टिंग सेपरेट 800 का है, आपको ड्राइव करने के लिए मिलेगी 6 राउंड। 350 मीटर का ये ट्रैक है। जिप लाइन सेपरेट 500 का है, 80 फीट हाइट, 200 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, टावर टू टावर रहेगा। एडवेंचर एक्टिविटी में ऐसा जोन है, ऐसी बार एक्टिविटी है 700 पर हेड। अगर आपको खाली घूमने फिरने अंदर जाना है 250 पर पर्सन एंट्री चार्ज है अंदर जाने के लिए। अगर आप कोई भी पैकेज लेते हैं तो आपको एंट्री फीस नहीं देनी है, पैकेज का ही पे करना है। मैंने भी यहाँ जिप लाइन एक्टिविटी के लिए टिकट लिया जो कि मुझे 500 रुपये का मिला। इस एडवेंचर रिसोर्ट में कई सारी एक्टिविटी करते हुए आपको लोग दिखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ कुफरी फन वर्ल्ड पर और यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी एडवेंचरस और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो जब भी आप शिमला आए कुफरी फन वर्ल्ड पर ज़रूर विज़िट करें और यहाँ की एक्टिविटीज़ को ज़रूर करें, बिल्कुल भी मिस ना करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। चलिए मैं भी करता हूँ एक ऐसी ही एक्टिविटी। क्योंकि मैंने अपने एक हाथ से अपने गिम्बल को पकड़ रखा था इसलिए ये थोड़ा डेंजरस था। तो जिप लाइन से सही सलामत आ चुका हूँ मैं। थोड़ी सी खतरनाक साबित हो सकती थी लेकिन अच्छी थी। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इस एक्टिविटी का नाम है स्काई स्विंगर। यहाँ पर आपको खाने पीने की व कपड़ों की छोटी मोटी दुकानें देखने को मिल जाएंगी। तो अभी हम यहाँ से फिर कहाँ चलेंगे? इसके बाद हम हॉर्स पॉइंट पे। वहाँ पे कौन कौन से हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं हॉर्स पॉइंट पे?
हॉर्स पे आपका देसू पीक होगा, महासू पीक होगा, अच्छा कुफरी फन कैंपस होगा, एप्पल गार्डन होगा अच्छा, कुफरी फन कैंपस। ये भी है। हाँ जी, अच्छा, ये न्यू कुफरी है या ये न्यू कुफरी है। न्यू कुफरी से फिर मैं पहुंचा कुफरी। यहाँ पर माउंटेन के जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर हॉर्स राइड के द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसका कि चार्ज 500 रुपये का होता है। टेलीस्कोप या जो हॉर्स रहेगा हमारा लेके भी जाएगा वापस भी लाएगा। घूमना फिरना बीच का टाइम आपका फ्री रहता है। उसके बाद रहेगा एडवेंचर एक्टिविटीज़, ये पार्ट एक्स्ट्रा है और हॉर्स पॉइंट से रहेगा 1.5 किलोमीटर आगे ऑफ रोड पे। उसके लिए इस तरह का 4x4 जीप मिलेगा जो 1.5 किलोमीटर का ऑफ रोड राइड आएगा। एडवेंचर एक्टिविटी के लिए हॉर्स राइड से अलग 1000 रुपये का चार्ज देना होता है, जिसमें कि हॉर्स राइड से जिस पॉइंट पर हम पहुंचे हैं वहां से 1.5 किलोमीटर आगे जीप द्वारा ले जाया जाता है, जिसमें कि एक विलेज घुमाया जाता है, एप्पल गार्डन दिखाया जाता है, साथ ही स्टेप फार्मिंग और कुछ एक्टिविटी कराई जाती हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप चाहें तो सिर्फ हॉर्स द्वारा राइड कर सकते हैं और उसके बाद आगे का अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना यह ट्रैक पैदल ही शुरू कर दिया, लेकिन पैदल ट्रैक करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हॉर्सेस हैं वो भी सेम रूट से चलेंगे। रास्ते में आपको याक पर बैठकर कुछ लोग तस्वीरें खिंचाते हुए भी नजर आएंगे। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक को मैंने 40 से 45 मिनट में कंप्लीट कर लिया और फिर फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। यहाँ पर आपको कई सारी एक्टिविटी करते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको काफ़ी सुंदर सुंदर फूल भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको खाने के लिए भी कई सारी दुकानें सजी हुई दिखाई देंगी। साथ ही अगर आपने एडवेंचर पैकेज लिया होगा तो जीप द्वारा आपको उन एक्टिविटीज़ को कराने के लिए ले जाया जाएगा। अच्छा जाने के लिए गाड़ी देगा आगे विलेज जू आएगा, फागू गली का वहाँ आपका। अच्छा अच्छा, और एप्पल गार्डन है, इस तरह का एप्पल फोटोग्राफी के लिए अच्छा है। हाँ हाँ, और स्टेप फार्मिंग है, अच्छा। ठीक है। और एडवेंचर पार्क इस तरह एडवेंचर पार्क एक्टिविटीज़ वगैरह होती होंगी वहाँ पे। एक्टिविटीज हो रही है। अच्छा अच्छा, ये जो टेलीस्कोप है आपका ऊपर, अच्छा टेलीस्कोप इधर है आपका नाग टेम्पल हमारा। अच्छा, उसका कोई चार्ज नहीं होता? वो नहीं वहाँ है? कोई टिकट नहीं है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ आपको नाग टेम्पल भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं होता। इस टेम्पल के ऊपर जाकर आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। मंदिर के अंदर आपको हनुमान जी, भोले बाबा व दुर्गे माँ की मूर्तियों के दर्शन प्राप्त होंगे। यहाँ से नीचे आकर फिर मैं वापस चला शिमला की ओर। मैं आगे इसलिए नहीं गया क्योंकि जो लोग जीप से आ रहे थे वो बता रहे थे कि वहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी लगभग रात के 8:30 बज रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मॉल रोड पर जो चर्च है द रिच, उसकी शायद लाइटिंग वगैरह अब जल चुकी होंगी। तो देखते हैं कैसा दिखता है रात में। रात के समय यहाँ के नज़ारे देखते ही बनते हैं। साथ ही यहाँ पर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल व इंदिरा गांधी आदि की मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। और इस तरह मेरा पहला दिन पूरा हुआ और मैं वापस रूम पर आया। अगले दिन का मेरा प्लान शिमला के लोकल प्लेसेस घूमने का था, जिसके लिए मैं सुबह तैयार होके निकल आया। यहाँ मुझे सबसे पहले पहुँचना था जाखू टेम्पल पर, जो कि शिमला में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के लिए चर्च के बराबर से ही रास्ता जाता है। यहाँ से जाखू टेम्पल के लिए आप चाहें तो पैदल या फिर रोप वे से भी पहुँच सकते हैं। यह रास्ता लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का है, जिसे आप पैदल लगभग 40 से 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जिस रास्ते में बैठा हुआ हूँ ये रास्ता जा रहा है जाखू टेम्पल के लिए, और मैंने ये पैदल ही इस रास्ते को कवर करने की सोचा है। और बहुत ही हाइट वाली चढ़ाई है यहाँ पर। शिमला में अभी पसीने चढ़ा दिए। और आप रोप वे से भी आ सकते हैं
अपनी सुविधा के अनुसार जैसा भी आपको सही लगे। बाकी ये जो चढ़ाई है ये वाकई में बहुत हाइट वाली है और बहुत ही एक तरह से एडवेंचर जैसा है, पसीने छुड़ा दिए। लगभग 40 मिनट चढ़ने के बाद फिर मैं पहुंचा जाखू टेम्पल पर। यहाँ पर रास्ते के छत पर श्री हनुमान चालीसा भी देखने को मिल जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संग। और ऊपर पहुंचने पर मुझे हनुमान जी की विशालकाय 108 फीट की मूर्ति देखने को मिली, जो कि शिमला में नीचे से ही दिखाई दे जाती है। और फिर मैंने जाखू टेम्पल पर दर्शन प्राप्त किए। यहाँ पर आपको काफ़ी सुंदर फूल व साथ ही खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ शिमला के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर स्थित जाखू मंदिर पर। और यहाँ पर बताया जाता है कि जब श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो यहाँ विश्राम करने के लिए रुके थे। और यहाँ पर एक जो ये विशाल प्रतिमा आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना बच्चन फैमिली के द्वारा की गई थी। काफ़ी अच्छी और सुंदर ये मूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप जब भी शिमला आएँ यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। यहाँ से आपको पूरा शिमला नज़र आ जाएगा। वापस आकर चेकआउट करके मैं शिमला के और प्लेसेस देखने के लिए निकल आया। मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित एक रास्ता वायसराय हाउस के लिए, वहीं दूसरा ये रास्ता विधानसभा के लिए जाता है। यहाँ से फिर मैं चला विधानसभा की ओर। यहाँ पर अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने बाहर से ही देखा। विधानसभा देखने के बाद फिर मैं वायसराय हाउस के लिए निकल आया। इन सभी जगहों के लिए आप वहाँ के लोकल लोगों से पूछ कर आगे आ सकते हैं। यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि गूगल मैप का ज़्यादा यूज ना करें। और फिर मैं मॉल रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित वायसराय हाउस, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ भी कहा जाता है, पर पहुंचा। यहाँ पर टिकट काउंटर से मैंने 30 रुपये की टिकट ली। 30 रुपये की टिकट में आपको सिर्फ गार्डन तक घूमने की परमिशन होती है। यदि आप अंदर जाना चाहते हैं तो उसके लिए 200 रुपये की टिकट लेनी होती है। अंदर क्योंकि रूम्स वगैरह हैं तो मैंने सिर्फ गार्डन की ही टिकट ली फ्रेंड्स, थी। अभी मैं हूँ शिमला के द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ पर, और इसको हम वायसराय हाउस भी कहते हैं। ये काफ़ी अच्छी और सुंदर बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल हाइट पर जाकर आपको देखने को मिलेगी। तो आप जब भी शिमला आएँ इस बिल्डिंग को ज़रूर विजिट करें। वैद्यशाला नामक पहाड़ी पर स्थित इस भवन का निर्माण वायसराय लॉर्ड डफरिन के घर के रूप में 1884 ईस्वी में किया गया था। आज़ादी के बाद इस भवन का नाम राष्ट्रपति निवास रख दिया गया। यहाँ पर 1945 का शिमला सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इसके बाद फिर मुझे जाना था शिमला कालका रोड पर स्थित तारा देवी मंदिर पर, और यहाँ के लिए मैं वायसराय हाउस के बराबर से सीढ़ियों से होता हुआ मेन रोड पर आ गया और वहाँ पर बस से कालका की ओर चल दिया। और फिर रास्ते में सोगी नामक एक जगह पर मैं उतर गया। सोगी से ही तारा देवी मंदिर के लिए समय समय पर बसें मिल जाती हैं, जिनका की किराया लगभग 11 रुपये का है। सोगी से तारा देवी मंदिर की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर की है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित तारा देवी मंदिर आपको रास्ते से ही दिखाई देने लगेगा। आप सोगी से टैक्सी बुक करके भी तारा देवी मंदिर के लिए जा सकते हैं, या फिर आप बस का इंतज़ार कर सकते हैं। समय समय पर बसें आती रहती हैं। मुझे लगा था कि बस शायद लेट होगी तो मैंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया था। यहाँ आप 2 रास्तों से जा सकते हैं, एक पहाड़ वाला रास्ता है, वहीं एक सीधा रोड का। बस ड्राइवर ने मुझे बताया था कि तारा देवी के इन जंगलों में टाइगर वगैरह भी रहते हैं। मेरे लिए अब तक का ये सबसे लंबा ट्रैक साबित हो चुका है। लगभग 7 किलोमीटर की चढ़ाई है ये, और कोई सिंगल बंदा भी यहाँ पर पैदल नहीं चल रहा है। एडवेंचर कुछ ज़्यादा ही हो गया है। चलिए देखते हैं सही सलामत पहुँचे।
उधर से देखता हूँ अगर कोई गाड़ी वगैरह मिल जाती है तो। फाइनली पहुँचने वाला हूँ, वो 100-200 मीटर रह गया है, बस बिल्कुल लास्ट में आके मिली है। इधर से तो बस से ही आऊँगा, पैदल बिल्कुल नहीं, बहुत लंबी चढ़ाई हो गई है। जो बस अभी तारा देवी मंदिर आई थी उसके ड्राइवर ने मुझे बताया कि बस 20 मिनट और रुकेगी, तो मेरे पास दर्शन के लिए 20 मिनट का समय था। तारा देवी मंदिर शिमला में सबसे अधिक देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है। यह समुद्र तल से लगभग 7200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। शिमला शहर से इसकी दूरी लगभग 11 किलोमीटर की है। मंदिर में तारा देवी की अष्टधातु से बनी हुई सुंदर मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर की स्थापना सन 1766 ईस्वी में की गई थी। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस मंदिर से आपको काफ़ी सुंदर नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। और इस बार मैं तारा देवी मंदिर से सोगी के लिए बस द्वारा ही आया और फिर सोगी से मैं कालका के लिए बस द्वारा चल दिया। कालका पहुंचते ही मुझे रास्ते में प्राचीन काली माता का मंदिर भी देखने को मिला, तो मैंने यहाँ पर भी दर्शन प्राप्त किए। कहा जाता है कि कालका कस्बे का नाम इसी मंदिर के नाम पर रखा गया था। यहाँ मंदिर परिसर में गुरुद्वारा भी स्थापित है, तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। और इस तरह मेरी शिमला की जर्नी कंप्लीट हुई। अगर आप भी दिल्ली से शिमला जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगभग 1500 रुपये, खाने का खर्चा लगभग 1000 रुपये, अगर आप शेयरिंग में रूम लेते हैं तो लगभग 1000 रुपये और वहाँ पर एक्टिविटी करते हैं तो लगभग 1000 रुपये। टोटल आप 4500 से 5000 रुपये में शिमला घूम के आ सकते हैं।